Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about some important topic of our Unit 1, some basic concept of chemistry, alright? But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. Okay, so let's start the video without wasting our time. Firstly, we are going to discuss about empirical formula and molecular formula. Alright, if I talk about empirical formula, this is nothing but it is the simplest formula. It means it is the simple whole number ratio of the atom of various element प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. ऑलराइट, यानी कि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं दैट इज़ द एक्चुअल फार्मूला. कि हम जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला वी ऑल नो C6H12O6. ऑलराइट, तो हम जो एक्चुअल फार्मूले की बात करेंगे दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट बेंजीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन का जो फार्मूला है दैट इज़ योर C6H6. एंड अगर एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो ये सिंपलेस्ट फार्मूला है. ठीक है, यानी कि जो रेशो हमारे पास बेसिकली होनी ही चाहिए. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला. ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की C6H12 डिवाइडेड बाय 6, ऑलराइट, तो आई हैव CH2O विच इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. यानी कि जो मेरे पास बेसिक सा सिंपल सा फार्मूला होना चाहिए ग्लूकोज का, दैट इज़ इट. ठीक है, और जब मैं इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि n यहाँ पर मैंने 6 मान लिया. ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई किया एम्पेरिकल फार्मूला से तो मेरे पास एक्चुअल फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया. ठीक है, यानी कि लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल C6H6. ऑलराइट, अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला, जो सिंपलेस्ट फार्मूला बचा दैट इज CH. ठीक है, तो अब मेरे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH है. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर अपना ये वाला रूल चलाया, n यहाँ पर मैंने 6 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया एम्पेरिकल फार्मूला से, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला या एक्चुअल फार्मूला क्या आ गया, C6H6. ऑलराइट, तो बेसिक सी चीज़ है कि एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म है और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फॉर्म है. आफ्टर दैट there is one more topic, that is mole concept. All right, and mole is represented by 6.023 into 10 raised power 23 particles, and this value is known as Avogadro's number. All right, आपको एज ए MCQs भी पूछा जा सकता है व्हाट इज एवोगैद्रो नंबर, तो आपको यहाँ पे लिख रहा है 6.023 into 10 raised power 23 particles. all right, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मॉल कंसेप्ट समझाऊँ, तो वी ऑल नो कि 1 दर्जन चीज़ में 12 आइटम्स हमारे पास आती हैं. ठीक है, अगर मुझे कभी भी 12 आइटम्स लेनी है तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 12 आइटम दो मुझे, मैं ये बोलूँगी 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन. ठीक है, तो वैसे वैसे बोलूँगी. सिमिलरली अगर कोई भी चीज़ 1 मोल है दैट इज सिंपली मीन्स कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितनी आइटम्स हैं, 6.023 into 10 raised power 23. जब इतनी आइटम्स होंगी तब मैं बोलूँगी मेरे पास कोई भी चीज़ 1 मोल में है. ठीक है, तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप. ऑलराइट, मीन्स मेरे पास 1 दर्जन एक बोलने का तरीका है कि मुझे 12 चीज़ें चाहिए. सिमिलरली 1 मोल बोलने का तरीका है कि उसमें 6.023 10 raised power 23 आइटम्स हैं, यानी कि एवोगैद्रो नंबर है हमारे पास. ऑलराइट, सो आफ्टर दैट we have this topic that is significant figures. okay, so आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों ठीक है. मैं मॉडर्न्स की यहाँ पे बुक को फॉलो करती हूँ. ठीक है, लाइक द सर्टेन एंड इम्पॉर्टेंट डिजिट इन एनी मेजरमेंट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. यानी कि यहाँ पर 205.003 सेंटीमीटर मेरे पास कोई मेजरमेंट है
अब उसमें मेरे पास सर्टेन जो डिजिट्स हैं दैट इज पॉइंट से पहले पहले जो भी हैं और अनसर्टेन पॉइंट के बाद की हैं, ठीक है। बट अगर मैं टोटल इसमें मेजरमेंट में डिजिट देखूं तो वो 6 है, ठीक है। यानी कि 6 डिजिट जो है मेरे पास वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट सर्टेन और अनसर्टेन हैं उसमें, ठीक है। सो अगर बात करूं इसके टाइप्स की तो 2 टाइप होते हैं, वन इज डेसिमल एंड द सेकंड वन इज नॉन डेसिमल, ठीक है। कि किसी में डेसिमल होगा किसी में नहीं भी होगा, ठीक है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कौन सा हमारे पास डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे, और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिए हैं जिनमें एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड रूल है अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। कि अगर जीरो प्रेजेंट है किसके बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो हमारे पास वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट होगी। मान लो ये 2 नॉन डिजिट है, एग्जांपल है, बीच में एक डिजिट है तो जीरो का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे 1 है चाहे 6 है, ठीक है। इसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट ही काउंट करेंगे। द थर्ड रूल इज द जीरो एट द बिगिनिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर बिगिनिंग में जीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, चाहे वो कितनी भी जीरो है फिर। ऑलराइट, एग्जांपल देख लीजिए 0.324, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिर्फ 3 हैं। A zero placed at the right side or end of the number are significant if they are on the right side of decimal point of significant, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो बिगिनिंग में है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट डिजिट के बाद जितनी भी जीरो आएंगी, चाहे वो डेसिमल के बाद है चाहे जब मर्जी है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जितनी भी जीरो आएंगी वो सभी की सभी क्या है मेरे पास सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस important topic of our unit 1. I hope you all understand it. Thank you for watching. Stay connected.